Subscribe and like Digital Khabri for more updates. मंत्रिमंडल में आज जो निर्णय हुआ, हमारे आरोग्य विभाग के माध्यम से जो फाइल थी जिसमें टास्क फोर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सूचनाएं थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मान्यता दी और वह मान्यता देने के बाद कैबिनेट में भी उसकी चर्चा हुई। तो ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेन्स को अभी पैसेंजर्स को अलाउ करने वाले हैं, लेकिन एक कंडीशन पे अलाउ होगा कि 2 डोसेस उन्होंने लेना चाहिए और सेकेंड डोज के बाद 14 दिन होना ज़रूरी है। उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड और जो डोसेस लिए गए हैं उसका सर्टिफिकेशन, इसका वैलिडेशन ये रेलवे डिपार्टमेंट करेगी और वो वैलिडेशन के माध्यम पे अभी वीकली और यानी 3 वीक तक का पासेस वो इशू करने का निर्णय हुआ है और इसलिए वो पासेस इशू किए जाएंगे और जिनके पास यह सब पासेस है उन्हीं को अंदर बैठने की अनुमति रहेगी। सेकेंड मुद्दा है, सभी शॉप्स 10 o'clock तक, आज तक 8 बजे तक थे लेकिन अभी 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। सभी शॉप्स के ओनर्स ने उनके कर्मचारियों को और उनके मैनेजमेंट को 2 डोज देने चाहिए, यह भी कंडीशंस रहेगी। रेस्टोरेंट्स के हद तक सभी जो कर्मचारी हैं, वहाँ पर की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने भी 2 डोज लेना बंधनकारक है या उनको कंपल्शन है। उनके जो वेटर्स है उन्होंने भी 2 डोज लेना ज़रूरी है और जो बैठने की जो व्यवस्था है वह भी इस तरह की होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। जो वेटिंग में लोग रहेंगे उन्होंने भी मास्क पहनना ज़रूरी है और सभी उपहार गृह में सैनिटाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। यह सभी कंडीशंस के ऊपर ही उनको अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग आज तक 8 बजे तक थे, लेकिन अभी महाराष्ट्र में सभी ज़िलों में 10 बजे तक की अनुमति दी गई है। मॉल्स, जो सभी लोगों की एक उत्सुकता थी कि कब शुरू होंगे, तो 15 अगस्त के बाद मॉल्स भी शुरू होंगे और मॉल्स में जाने के लिए जो मैंने कहा है, मैंने बीच बीच में सभी हर डिसीजन के वक्त कहा कि 15 अगस्त से सभी डिसीजंस लागू होंगे। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में यह डिसीजंस लागू होंगे। टास्क फोर्स का ये ओपिनियन है कि स्कूल इतने जल्दी शुरू नहीं होने चाहिए। क्या टास्क फोर्स का ये ओपिनियन है जिसकी वजह से मीटिंग बुलाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जीआर इशू किया है और कौन सी कमेटी इसका डिसीजन लेगी वो भी उन्होंने बताया। टास्क फोर्स ने निश्चित तौर पर यूनानिमसली उन्होंने कहा है कि स्कूल्स कॉलेजेस एक्चुअली नहीं खोलने चाहिए। तो थोड़ा जो स्कूल और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एक 2 अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शाम को ही इस बारे में मीटिंग बुलाई है, जिसमें टास्क फोर्स रहेगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रहेगा और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के भी हमारे अधिकारी, आला अधिकारी रहेंगे और जो डिसीजन होगा वो डिसीजन अंतिम रहेगा। नहीं, कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अपनी बात रखना बिल्कुल उनका अधिकार है। जो प्रीवियस नोटिफिकेशन निकला था उसमें हमने बहुत क्लियरली कहा था कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, यह डिपार्टमेंट उनके स्वतंत्र निर्णय लेंगे, लेकिन मुझे लगता है उनका निर्णय जो उन्होंने लिया, तब टास्क फोर्स का जो ओपिनियन था वो उन्होंने हो सकता है कि उनका विचार नहीं हुआ और उन्होंने उनका जीआर निकाला था। तो इसके लिए टास्क फोर्स ने जो अपना ओपिनियन रखा है, इसीलिए सीएम साहब ने उसके बारे में सभी लोगों को फिर एक बार बुला के इसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शुरू होने के बारे में लिया जाएगा। उसके बाद जो
कॉलेजेस है, कॉलेजेस के हद तक मैंने जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन से बात किया है उनका और उनके डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वाइस चांसलर और उनके एरिया के सभी स्कूल्स या कॉलेजेस के मैनेजमेंट्स को वो बात करके उनका प्रस्ताव वो देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुमति के बाद आने वाले 4-8 दिन के भीतर उसके बारे में वो निर्णय लेंगे। अंतिम ये है कि थर्ड वेव का जो एक अंदाज है, जब भी वो आएगा, अक्टूबर हो, सितंबर एंड हो, एक जो अंदाज़ा लगाया गया है, लेकिन आज ही कैबिनेट ने यह एक बहुत ही क्लियर डिसीजन लिया है कि जैसा कि एक अंदाज व्यक्त किया गया है केंद्र शासन के माध्यम से कि जो सेकेंड वेव में संख्या थी उसके 1.5 गुना संख्या थर्ड वेव में हो सकती है, और इसीलिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की मात्रा अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 3800 मेट्रिक टन्स लग सकती है पीक पीरियड में। आज महाराष्ट्र में 2000 मेट्रिक टन तक मैक्सिमम हम, यानी जो 1300 मेट्रिक टन तक जो हमारी जो परिस्थिति थी उसको हम और 700 मेट्रिक टन से LMO यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से की भी मात्रा बढ़ा है, और PSA जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को हम कन्वर्ट करने की जो प्लांट्स लगाए गए हैं, करीबन 450 प्लांट्स की ऑर्डर्स दिए गए हैं, उसमें से 150 प्लांट्स अभी एस्टैब्लिश हुए हैं और कार्यान्वित हुए हैं। लेकिन आने वाले महीना 1.5 महीने में अगर पूरे भी इस्टेब्लिश होते हैं और पूरी तरह से कार्यान्वित भी होते हैं, फिर भी हम 2000 मेट्रिक टन तक जा सकते हैं। तो ये जो गैप रहेगा 1200-1500 मेट्रिक टन का, वह गैप हम नहीं भर पाएंगे। इसीलिए जब थर्ड वेव में 700 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी से ऑक्सीजन जब लगेगा तभी क्लियर कट लॉकडाउन किया जाएगा। ये इन एडवांस कैबिनेट से भी ये निर्णय इस नोटिफिकेशन के माध्यम से लिया गया है, जिससे कि हम ऑक्सीजन की जो कमी है उसको हम उसका रिस्क हम नहीं ले सकते। इस तरीके से हमने ये निर्णय इसमें भी लिया गया है। और मॉल्स में जाने के लिए सभी जो ग्राहक है उनको 2 डोज लेना कंपल्शन है, उसका सर्टिफिकेशन एंट्री पॉइंट पे दिखाना कंपल्शन है, तभी वो उनको मॉल्स में एंट्री दी जाएगी। तो मॉल्स खुले करने की और 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। उसके बाद ऑफिसेज जो है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, सभी के लिए अभी पूरी तरह से खोलने की अनुमति दी गई है। प्राइवेट जो ऑफिसेस है उनको 24 आवर्स खुले रखने की भी अनुमति दी गई है। उनको जो स्टैगर्ड तरीके से 25% हर सेशन, हर जो सत्र होता है उसमें अगर उन्होंने उपस्थिति रखे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी ठीक से उन्होंने अनुपालन करना ज़रूरी होगा। उसके बाद जो इंडोर स्टेडियम्स है या जिम्नेशियम्स है, वहाँ पर जिम्नेशियम्स और स्पास सभी में 50% की अनुमति रहेगी और उनको परमिशन दी जाएगी। उसके बाद जो शादी हॉल्स है इंडोर और आउटडोर, तो इंडोर में जो भी सिटिंग व्यवस्था है, जितनी भी संख्या है उसके 50% तक या तो 100 मैक्सिमम इतना अलाउ किया गया है। बाहर जो शादी हॉल में लॉन्स जो रहती है वहाँ पर उसकी जो कैपेसिटी है उसके 50% या तो मैक्सिमम 200 इतना ही मान्यता दी गई है। उसके बाद जो जैसा कि धार्मिक जो भी स्थल है, मेनली रिलीजियस जो भी सेंटर्स है वो सभी बंद ही रहेंगे और सिनेमा हॉल्स, नाट्यगृह यह भी बंद रहेंगे।
टिल फर्दर ऑर्डर्स स्कूल्स और कॉलेजेस के हद तक उन डिपार्टमेंट को अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके बारे में भी ऑनरेबल सीएम आज टास्क फोर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और स्कूल डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग लेंगे, जिसमें अंतिम निर्णय स्कूल्स शुरू होने के बारे में दिया जाएगा। उसके बाद जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस के हद तक मैंने जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन